नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। आज की देश भर की तमाम बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पनडुब्बी पर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंजवगशीर पनडुब्बी पर यात्रा कर इतिहास रचा और ऐसे दूसरे भारतीय राष्ट्रपति बनी। पहले एपीजे अब्दुल कलाम। यह कार्य भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री सुरक्षा की महत्ता को दर्शाता है और नौसेना कर्मियों के मनोबल को भी बढ़ाता है। ठंड की गंभीर लहर, IMD की चेतावनी। भारत के उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालयी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट की वजह से मौसम जनता के दैनिक जीवन पर असर डाल सकता है। IMD ने लोगों को सावधान रहने और विशेषकर बुजुर्गों व बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए कहा है। PM मोदी का मन की बात में 2025 का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के अंतिम मन की बात में देश की उपलब्धियों और उपलब्ध प्रगति का जिक्र किया। चीतों की संख्या 30 से अधिक हुई। वन्य जीव संरक्षण में बढ़ोतरी। महाकुंभ जैसे आयोजनों से राष्ट्रीय गर्व। संचार सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती। उन्होंने देशवासियों को आने वाले साल में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। राष्ट्रपति का झारखंड दौरा। सांस्कृतिक कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के रांची में ओल्ड चिकी लिपि के 100 वर्ष समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंची। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और यह पहल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाने के रूप में देखी जा रही है। स्कूल बंद और मौसम की वजह से सिचुएशन। 29 दिसंबर को कई उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल में सर्दियों के कारण स्कूलों में छुट्टी समायोजित शेड्यूल का पालन होने की सूचना है। यह ठंड की लहर और कोहरे के चलते लिया गया फैसला है, जिससे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 4.50 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर। 29 से 31 दिसंबर तक सरकारी कामकाज प्रभावित। छत्तीसगढ़ भर में लगभग 4.50 लाख सरकारी कर्मचारियों ने 3 दिनों की व्यापक हड़ताल शुरू कर दी है। 29 से 31 दिसंबर तक सरकारी कार्यालयों और सेवाओं पर इसका सीधा असर रहेगा। विभागों में कामकाज ठप रहने की संभावना है। यह हड़ताल कर्मचारियों की वेतन, भत्तों और नौकरियों से जुड़े मसलों पर उठाए गए मांगों को लेकर है। सरकार और कर्मचारी संघों के बीच अभी तक कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। रायपुर साहित्य उत्सव का कर्टन रेजर कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए रायपुर साहित्य उत्सव का कर्टन रेजर समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय साहित्य और लेखन की विविधता को मंच प्रदान करना है। समारोह में साहित्य से जुड़े प्रतिष्ठित अतिथि शामिल हुए, जहां साहित्य के व्यावसायिक मर्यादाओं से परे असली कला अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित हुआ। आयोजन का लक्ष्य पारंपरिक और युवा लेखकों को प्रेरित करना है। भिलाई में विवादित बयान। धीरेन्द्र शास्त्री का पत्रकारों पर टिप्पणी। भिलाई में प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों पर तीखा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, अगर खुजली हो रही है तो सवाल पूछो। यह विवादित टिप्पणी मीडिया द्वारा उनसे कार्यक्रमों और विवादित मुद्दों पर सवाल पूछे जाने के संदर्भ में आई। उनका स्वरूप चर्चित रहा है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी ने सोशल मीडिया और राजनीतिक वर्ग में विमर्श को बल दिया है। कुछ लोगों ने इस बयान की आलोचना की है, वहीं समर्थकों ने इसे मौखिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया। छत्तीसगढ़